हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट आए हुए हैं, जिसमें प्रिंसिपल का पोस्ट है, प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी, जिसमें बड़ी मात्रा में सीटें निकल कर आई हुई हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हम यहाँ पर देख सकें कि किस डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रखे गए हैं, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है। इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकल कर आया हुआ है रत्नादीप कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि रत्नापुर में इस्टेब्लिश्ड है और ये तालुका जमखेद डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में इस्टेब्लिश्ड है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर से निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन किया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगा 15 नवंबर 2024 के डेट में, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को आवेदन करने का जो लिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं बारी बारी से क्या इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए हैं। तो जो लोग टीचिंग स्टाफ में आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, और आपका जो हायर एजुकेशन का क्वालिफ़िकेशन है आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, प्रिंसिपल के पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हैं। एक सीटों पर यहाँ पर आवेदन मांगे। फार्माकोग्नोसी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीटों पर आवेदन निकल कर आए हुए हैं। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के पोजीशन में। यहाँ पर फार्मा में आवेदन मांगे जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 4 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। फार्माकोलॉजी में 3 सीटें हैं। इसके बाद फार्माकोनॉजी में यहाँ पर 3 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, और फार्मेसी प्रैक्टिस में यहाँ पर 1 सीट पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिक्स में यहाँ पर 4 सीटें हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। फार्माकोलॉजी में 3 सीटें हैं। फार्माकोनॉजी से 2 सीटें हैं, और उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर सीटें मांगे गए हैं, जिसमें 1 पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स से मेडिकल फील्ड से पास आउट होना ज़रूरी है। यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस मांगे गए हैं 8 साल का, और प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस सेम क्वालिफिकेशन के लिए होने ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो पीजी और साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, तो आप इन 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बी फार्मा आप लोगों के पास हो, डी फार्मा हो, बीएससी है, तो आप इन 4 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट्स का पोस्ट है, और बी फार्मा, डी फार्मा और बीएससी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं 4 सीटों पर। यहाँ पर भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। लैब अटेंडेंस का पोस्ट है, जिसमें HSC आप लोगों के पास है, और SSC अगर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं 4 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। अकाउंट क्लर्क के लिए यहाँ पर MCOM आपके पास क्वालिफिकेशन में हो, आप टैली जानते हो, तो आप यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें MCA और BCA आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, तो आप आवेदन कर सकते हैं 6 सीटों पर। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ME और BE से अगर आप लोगों ने बैचलर और मास्टर किया हुआ है तो 1 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोस्ट है, जिसमें ME और BE, जिसमें कंप्यूटर से अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं।
हार्डवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पर बैचलर और मास्टर आप लोगों ने कंप्यूटर में किया हुआ है तो आप 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ड्राइवर का भी पोस्ट है जिसमें आपका हाई स्कूल सेकेंडरी अगर स्कूल आप लोगों ने पास आउट किया हुआ है या फिर एसएससी आप लोगों का है 10 सीटें हैं। सिक्योरिटी गार्ड में सेम क्वालिफिकेशन के साथ 4 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। स्वीपर के लिए 10 सीटें हैं। कुक के लिए यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। गार्डनर में यहाँ पर 2 सीटें हैं और इसके बाद प्यून के लिए 10 सीटें हैं और हाउस कीपिंग स्टाफ में यहाँ पर 10 सीटें हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट को, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आप लोगों को जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट पर भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपके पास अटेस्टेड फ़ोटो कापी होना ज़रूरी है। जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हैं, यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स का जो डिग्री है वो आप लोगों के पास हो। नेट स्लेट अगर आप लोगों ने पास आउट किया हुआ है तो उसकी भी डिग्री आप लगा दें, और पीएचडी आपने किया हुआ है तो उसकी भी डिग्री आप लगा सकते हैं। लोगों को फ़ोटो स्टेट करा लेना है, अपनी सीवी साथ में लगा लेना है, और जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा आपको इसको लेकर जाना होगा। 15 दिनों के अंदर आप लोगों को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जिस दिन ये पब्लिश किया गया था, इसे आप लोगों को सबमिट करना है। इसमें दिए गए ईमेल पर आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 15 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ था, जिसमें आपको 15 दिन का समय दिया गया है इस डेट से। तो 15 दिनों के अंदर आप लोग इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो ईमेल आईडी मेंशन की गई है, इस ईमेल आईडी पर आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।